दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं वादे के हिसाब से 14वीं यक्षिणी साधना मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। मदना यक्षिणी साधना। ये मदना यक्षिणी साधना क्या है, किस तरह से है, इसकी विधि विधान क्या है, ये जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं साधनाओं के बारे में अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए दोस्तों, और उस साधना का आप लाभ उठा सके, मनवांछित फल प्राप्त कर सके, आपकी सुख समृद्धि ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो दोस्तों। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। मगर कोई भी यक्षिणी साधना करना है ना दोस्तों, तो गुरु के मार्गदर्शन में करना बहुत ही ज़रूरी है। बगैर गुरु के कोई भी साधना मत कीजिए, क्योंकि इसमें जान भी जा सकती है। क्या तो गुरु के मार्गदर्शन में उनकी परमिशन, उनकी आज्ञा लेके ही आप ये साधना कीजिए दोस्तों। ये तो साधना उतनी उग्र नहीं है क्या, फिर भी आप इसको मदना यक्षिणी को आप प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऐसी शक्तियों को भोग के लिए, सेक्स के लिए सिद्ध करना ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। क्या हाँ, मगर आपके मनोकामना इच्छाएं पूरी करने के लिए इस साधना को आप सिद्ध कर सकते हो। देखिए, मनोकामना इच्छाएं आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य पैसा वगैरह भरपूर रहेगा तो आप जो चाहे लड़की के साथ शादी कर सकते हो, क्या जो चाहे वो कर सकते हो। तो मेरी तो यही एक राय है कि आप इसको माँ के रूप में सिद्ध करवा ले। बाकी आपको छोड़ा हुआ सवाल है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या तो दोस्तों, मगर ये साधना करना है, अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आप किसी के शिष्य नहीं हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे शिष्य दीक्षा लेके आप ये साधना कर सकते हैं। अगर आपको शिष्य दीक्षा नहीं चाहिए, वैसे ही आप साधना करना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी है रक्षा कवच। रक्षा कवच गले में धारण करके ही ये साधना कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। क्या बगैर रक्षा कवच की यह साधना बिल्कुल मत करना दोस्तों। हाँ, और दूसरी बात, ये यक्षिणियों की साधना हो या भूत पिशाची मशान विशान, कोई भी साधना करने से पहला आप सबसे बड़ी शक्ति की साधना करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या उसमें आ जाती है काली माता की साधना करना ज़रूरी है, या काल भैरव की आपको साधना करना ज़रूरी है, या हनुमान जी की साधना करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपके पीछे अगर दिव्य बड़ी शक्ति रहेगी, देवी देवताओं की शक्ति रहेंगी, तो ये भूत पिशाची यक्षिणी डाकनी शाकनी वगैरह आपको हानि नहीं पहुंचा सकती हैं। और दूसरी बात, साधनाएं बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। क्या अगर यक्षिणी साधना सिद्ध जल्दी चाहिए तो आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए और कुबेर देवता की भी आराधना करनी चाहिए। इनकी जितनी ज़्यादा आराधना करोगे उतनी ही जल्दी ये साधनाएं, यक्षिणी साधना सिद्ध हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यक्षिणी साधना क्या है, ये मदना यक्षिणी साधना क्या है, किस तरह से करना है, विधि विधान क्या है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे दोस्तों। इसकी साधना किस तरह से करनी है, चलो इसके बारे में जानकर लेंगे। इसके साधना का वक्त जो रहेगा रात्रि के पिछले पहर में, किंतु दिन के आरंभ काल में किया जाता है। निर्जन वन में, जहाँ किसी मनुष्य की आवाज़ सुनाई ना दे, वहाँ पर क्या छोकरा की कोपल लावे और उसमें बरगद की टहनी लगाकर हवन सामग्री तैयार करे और पृथ्वी पर षट चक्र काटकर कुंडन बनावे। प्रत्येक चक्र के ऊपर ओम ह्रीम बीज अंकित करे। बीच में मदना यक्षिणी का नाम लिख दे। फिर उसके ऊपर बरगद और छोंकार की कोपल वाली सामग्री रख कर अग्नि में प्रवेश करे और
निम्नलिखित मंत्र का जाप शुरू करें। दोस्तों, जो मैंने मंत्र दिया है उसको आपका पठन कम से कम 5000 बार होना चाहिए, तब जाके साधना आप कर सकते हो। क्या इस प्रकार मंत्र को 5000 जब वृक्ष के नीचे, बरगद का जो वृक्ष है उसके नीचे बैठकर सिद्ध करके ले, जिस स्थान पर जप करना प्रारंभ करे उसी जगह पर हवन कुंड स्थापित करे। जबकि माला के दाने मोर के पंख के बनावे, प्रत्येक दाने के बीच में एक गांठ लगा ले, काली ऊन की लगा, जो अंदर का जो दोरा रहेगा वो काले ऊन का रहेगा। जब माला तैयार कर चुके तब नियमित समय पर सैयार की खाल के आसन पर बैठकर दक्षिण की ओर मुंह करके जप करना आरंभ करें। 21 दिन तक बराबर जप करते रहे। 21वें दिन यक्षिणी स्वप्न में आकर दिखाई देगी और डेली आपको कम से कम 5000 का जप करना ही होगा। क्या दोस्तों, ये साधना एक्चुअली 27 दिन से भी ज़्यादा है। क्या 21 दिन के बाद आपको यक्षिणी स्वप्न में दर्शन देगी, आपके साथ बातचीत वगैरह करेगी। क्या मदना यक्षिणी का आगमन किस तरह से ये आती है, क्या आती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये यक्षिणी 27वें दिन सिद्धि होने की सूचना देती है। साधक के स्वप्न में अनेक प्रकार की मनोहर बातें करती है। अपने हाव भाव कटाक्ष से साधक को मोहित करती है, हर तरह से उसकी सेवा करती है। स्वप्न में भी जो कुछ साधक कहता है उसे पल भर में लाके पूरा कर देती है। दोस्तों, मदना यक्षिणी इतनी अच्छी साधना है, बहुत ही शक्तिशाली यक्षिणी है, जो मनोकामनाएं जो भी आप स्वप्न में भी उसको बताएंगे तो भी शीघ्र कार्य करती है। वो मदना यक्षिणी का स्वरूप क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। रूपवती सुंदरी स्त्री, मधुर स्वर बोलने वाली, मीठी मीठी मुस्कान वाली, जो सदा हंसती रहती है, सदा कांसनी रंग के वस्त्र पहनती है, जो साधक की इच्छा पूर्ण करती है। जो साधक इसके एक बार प्रसन्न कर लेते हैं वो सदा सुख प्राप्त पाते रहते हैं। उनकी हर आवश्यकता, ख्वाहिशें वगैरह सभी पूरी हो जाती है। ये पूरी करने के लिए मदना यक्षिणी मदद करती है। जो भी आप कार्य बोलोगे वो कार्य करना शुरू कर देती है, आपको मनवांछित फल देना शुरू कर देती है। और जो मान लीजिए आपने सुख शांति ऐश्वर्य आपके गुलाम बन जाते हैं। दोस्तों, क्या आपके पीछे ही लग जाते हैं सुख शांति और धन दौलत वगैरह सब, एक बार ये मदना यक्षिणी को आपने सिद्ध कर लिया तो। क्या आसान विधि है, मगर इतना याद रखिए वन में जाके एकांत में करने की साधना है, जहाँ पे मनुष्य को कोई ध्वनि आवाज़ वगैरह नहीं आए। अगर ऐसी जगह है तो ही ये साधना आरंभ करें और प्राप्ति जल्दी ही मिल जाएगी। दोस्तों, हाँ, मगर मैंने कुछ लोगों को देखा है बगैर गुरु के, बगैर इसके ये साधनाएं कर रहे, क्योंकि मैं विधि विधान सही तरह से बता रहा हूँ, मंत्र भी सही तरह से बता रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, मगर आपके जान को, आपके प्राण को कुछ हानि होती है तो साधना सिद्धि अघोरी चैनल इसकी जवाबदारी नहीं लेता है। क्या गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में ही कीजिए, रक्षा कवच धारण करके ही कीजिए। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं इसका ये मंत्र करता हूँ, वो देवी का करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मुझे गुरु नहीं चाहिए, तो ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे आके आपको धोखा देगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों, क्या कुछ बेवकूफ़ लोगों के मुझे फ़ोन आ जाते हैं कि नहीं मैं साधना स्टार्ट कर चुका हूँ, मैं करने लगा हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं वैसे बेवकूफ़ लोगों को क्या बताऊँ, बोलिए। हाँ, मैं तो वीडियो में सही तरह से बोलता हूँ कि गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए, रक्षा कवच धारण करके कीजिए। मगर कुछ और स्मार्ट जो साधक है,
क्या वो साधनाएं कर रहे हैं, मगर कैसा रहता है, एक ना एक मोड़ के ऊपर आके ज़िंदगी हाथ देती है और धोखा मिल जाता है और आप वो साधक मूर्तियों को पहुंच जाता है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में डाला है कि अगर आपके ज़िंदगी के साथ कुछ भी खिलवाड़ होता है, प्राण चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, तो साधना सिद्धि अघोरी चैनल उसकी जवाबदारी नहीं लेगा, उसके स्वयं जवाबदार आप खुद ही रहेंगे। इसमें साधना सिद्धि अघोरी चैनल का बिल्कुल भी नाम खराब मत करना दोस्तों। साधनाएं करनी है तो जो रीति रिवाज है, जो सनातन में बताया गया है, उस हिसाब से, सनातन धर्म में जो बताया गया है उस हिसाब से कीजिए। पागलों की तरह कुछ शॉर्टकट मरने के लिए करने के लिए जाओगे, शॉर्टकट मारने के लिए जाओगे तो मारे जाओगे क्या। तो दोस्तों अगर इसकी जानकारी और चाहिए तो आप मुझसे आके मिल सकते हैं। मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूं, मेरा मोबाइल नंबर भी दे चुका हूं, मुझसे बातचीत आप कर सकते हैं दोस्तों। सही जानकारी लीजिए फिर जाके ये साधना कीजिए दोस्तों। इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपके प्राणों को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए, अलग अलग वीडियो अब तक फ़ौरन मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ अलग सी परियों की साधना लेके आएंगे और जो नई नई साधना रहेंगी वो मैं अभी लेके आऊँगा, जो डालता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।